बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। क्या आपका पीसी सिक्योर है? जानिए आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। अब ये दौर आईटी का दौर है और हर एक बंदा जो है वो इंटरनेट से लिंक्ड है। अब जितना ज़्यादा इंटरनेट का एक्सपोज़र एक बंदे को होता है, उतने ही ज़्यादा उसकी डिवाइस के हैक होने के या उसका डाटा लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले-पहले ये सारी चीज़ें बड़ी-बड़ी सिक्योर कंपनीज़ के अगेंस्ट ही चलती थी, जो कि मिलियंस टू बिलियंस का जो है वो यूज़र्स को हैंडल कर रही होती थी और डाटा उनके लिए ज़रूरी होता था। लेकिन आजकल आपका एक छोटा से छोटा पर्सनल डाटा भी जो है वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। मॉडर्न वर्ल्ड की जो करेंसी है वो डाटा है और इस डाटा को ही सेव रखना हमारा मकसद है। आपका जितना डाटा सिक्योर होगा, आप उतने ज़्यादा जो है वो सेफ रहेंगे इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर आपकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है या फिर इवन के कुछ केसेस में जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब हम इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते कि डाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, बट आज की वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें हम अपने सिस्टम में देखेंगे कि डाटा को किस तरह से सेव रखना है, क्या हमारा सिस्टम सिक्योर है, या हम डिटेक्ट करेंगे कि अगर कोई मालवेयर या डाटा होर्डिंग या कोई डाटा लीकिंग हमारे सिस्टम में चल रही है, तो हम उसे रोक सकें और उसको प्रॉपर वे में रिजॉल्व कर सकें। अब कई सारे मेथड है हमारे पास इस चीज़ के लिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड्स को डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे और फिर इन लास्ट हम इन सब मेथड्स को रिज़ॉल्व करना सीखेंगे कि अगर आपको कोई भी ऐसी जो ऐप या ऐसा कोई भी चीज़ मिलती है जो आप की प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बना रही है सिस्टम में, तो आप उसको रिज़ॉल्व कर सकें। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब तो आ गए हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है वो ये है, जो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन वीडियोज़ में भी आपको मिल जाती हैं, जो कि एक कमांड हम रन करते हैं। ये एक कमांड है विंडोज़ प्लस आर रन दबा के उसके अंदर हमने ये ऐड करनी होती है। जैसे ही आप इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इस कमांड से हमारे अकाउंट्स जो है वो शो हो जाते हैं जो इस सिस्टम पे चल रहे हैं। अब अकाउंट्स का मतलब है कि आपके पास कितने यूज़र्स एक वक़्त में इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेज़ में यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोग मेरी इस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, बट कॉम्प्रोमाइज़ डिवाइस का अंदाज़ा यहाँ से नहीं लगाया जा सकता। ये उसका कोई ट्रू टेस्ट नहीं है। अब चलते हैं हम अपने आज के बाकी मेथड्स की तरफ और बारी-बारी उनको देखते हैं। तो पहला मेथड जो हमारा है डिटेक्ट करने का कि कोई गलत एक्टिविटी हमारी डिवाइस पे चल रही है या नहीं, तो सिंपल सा मेथड है, आप टास्क मैनेजर ओपन करें और टास्क मैनेजर में देखें कि आपके पास कौन-कौन से प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। अब इसको मैं फुल स्क्रीन कर दूँगा और फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर वाले इसकी जो फर्स्ट हेडर्स आ रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपने कुछ चीज़ें ऑन करनी है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस नेम, दूसरा कमांड लाइन। अब ये 2 चीज़ें आप ऑन कर लें, ज़्यादा बेहतर है, या अगर इससे ज़्यादा आप कुछ करना चाह रहे हैं तो पब्लिशर भी ऑन कर लें। ठीक है? जैसे ही आप इन चीज़ों को ऑन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आपको शो होने लग जाएगा। अब इसमें थोड़ा बहुत आपको सिस्टम का नॉलेज भी होना चाहिए, बट अगर आपको सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो वीडियो आप पूरी देखिएगा और अच्छे से चीज़ों को समझिएगा। बार-बार एक ही अगर सेक्शन आपको प्रॉब्लम करता है तो उसको देखें या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा आपको समझा सकूँ। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास हमारे ऐप्स आ रहे हैं, उसके बाद इसका स्टेटस आ रहा है, ऐप रन कर रहा है या फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया है पावर बचाने के लिए, सीपीयू साइकिल बचाने के लिए, या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कोई भी उसका जो स्टेटस होगा वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब उसके बाद आपके पास पब्लिशर आ रहा है। पब्लिशर का मतलब है कि वो ऐप किस बंदे ने बनाया हुआ है, किस कंपनी से आया हुआ है। जैसे मैंने अगर तो विंडो की सर्विसेज़ में देखूँगा तो वो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है उसका पब्लिशर मुझे शो हो रहा होगा। ऐसे मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड इंजन है, तो ये गीगाबाइट टेक्नोलॉजीज़ के, क्योंकि मेरा मदरबोर्ड गीगाबाइट का लगा हुआ है। इसी तरह मेरे पास कैनवा है, तो कैनवा प्राइवेट लिमिटेड है। इसी तरह मतलब पब्लिशर कंपनी का नाम शो करवाएगा उस ऐप की। तो यहाँ पे ऐसे जितने भी ऐप होंगे जिनके अंदर पब्लिशर जो है वो नहीं मौजूद होगा, वो ज़्यादातर ऐप्स ऐसे होंगे जो कि थर्ड पार्टी से कहीं से आ रहे होंगे। और ज़्यादातर चांसेस है कि उनमें कोई ऐसा ऐप होगा जो प्रॉब्लमैटिक होगा। उसके बाद आपके पास प्रोसेस नेम आ गया कि वो प्रोसेस क्या करवा रहा है। अब इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं होगा, बस इसमें ऐप का नेम आएगा। तो आपने यहाँ पे ढूँढना है कि कौन-सा ऐप है और वो आप यूज़ करते हैं या नहीं करते। अगर आप यूज़ नहीं करते और फिर यहाँ पे शो हो रहा है और आप उसे नहीं जानते, तो गूगल आप सर्च करें और उसके बारे में जानें। अगर वो ऐप यूज़फुल है तो उसको रन होने दें, वरना यहाँ से आप राइट क्लिक करके एंड टास्क कर देंगे। ठीक है? जैसे अभी मैं यहाँ पे रिवा ट्यूनर के चल रहे हैं, अब मैं ये यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके यहाँ से इसको
क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। अगर यहाँ से आप क्लोज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी सिंपली आप एंड टास्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब बाज़ दफ़ा एक ऐप जो है वो विंडोज़ का होता है लेकिन उसके अंदर कमांड कोई और रन हो रही होती है, जैसे सीएमडी है, कमांड प्रॉम्प्ट, अब उसका पब्लिशर आपको माइक्रोसॉफ्ट शो होगा। विंडो का अपना ऐप है और ऐप नेम भी, उसका जो प्रोसेस नेम है वो भी आपको सीएमडी ही शो हो रहा होगा। लेकिन उसके अंदर जो कमांड रन हो रही है वो यहाँ पे हमें कमांड लाइन में नज़र आएगी कि वो कौन-सी कमांड को रन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास देखिए, अब रन टाइम ब्रोकर है, अब ये एम्बेडिंग की कमांड रन कर रहा है, इसी तरह ड्राइवर स्टोर है, कोई ईएक्सई ये रन कर रहा है, कोई भी ड्राइवर रन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट की भी हमारे पास कुछ चीज़ें आएँगी। ये देखें, अब ये दोनों कंसोल विंडो होस्ट है, तो कौन होस्ट 0x4 चल रहा है। इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास जितनी भी सर्विसेज हैं वो मुझे पता चल जाएगा कि एक ही ऐप अगर मल्टीपल कमांड्स को रन करवा रहा है तो वो कमांड्स भी विंडो की अपनी है या कहीं बाहर से कोई बंदा जो है वो उनको रन करवा रहा है। जैसे देखिए, एसवीसी होस्ट है, इसमें नेटवर्क सर्विसेज चल रही है और इसी के अंदर नेटवर्क रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज भी चल रही है, फिर RPCSS भी जा रही है। मतलब एक ही ऐप मल्टीपल कमांड्स को भी रन करवा रहा है, तो यहाँ पे हम उसे देख सकते हैं। ज़्यादातर कमांड्स पावरशेल या सीएमडी में जो रन होंगी वो हमारे मेन कंसर्न होगा और हमने वो देखना है कि उसमें कहीं पे कोई रिवर्स प्रॉक्सी या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं रन कर रही। अगर वो रन कर रही है तो हम उसे डिसेबल करेंगे। तो पहला मेथड तो राइट बिल्ट इन है आपके सिस्टम के अंदर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, स्टार्टअप ऐप्स में आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है स्टार्टअप ऐप्स। इसमें जैसे ही आप आएँगे आपके पास यहाँ पे कुछ ऐप्स ऐसे हैं, जब विंडो स्टार्ट होती है तो ये ऐप स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे से आपने ऐसे तमाम ऐप्स को डिसेबल कर देना है जो आप नहीं जानते क्या है या जिनको आप स्टार्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। यहाँ से हम उसे डिसेबल कर देंगे और सिर्फ उन्हीं ऐप्स को इनेबल रखेंगे जो ज़्यादातर मैं यूज़ कर रहा हूँ और सिर्फ उन्हीं ऐप्स को इनेबल रखेंगे जो आप यूज़ कर रहे हैं एक्टिवली या फिर आप लोड करवा रहे हैं विंडोज़ के साथ, ठीक है। इसी तरह फिर मैं यूज़र्स में आ जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पास यूज़र्स के सारे प्रोसेसेस आ रहे हैं और इनको भी मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँगा और यहाँ पे भी हम जो है वो सेशन या क्लाइंट नेम वगैरह ऑन करके देख सकते हैं। इसी तरह डिटेल्स में आएँगे तो यहाँ पे मज़ीद हमारे पास इसी तरह हम डिटेल्स में आएँगे तो यहाँ पे मज़ीद हमारे पास हर एक प्रोसेस की डिटेल आ गई है, तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं वही चीज़ जो हमने प्रोसेसेस में की थी। और लास्ट में हमारे पास सर्विसेज आ जाती हैं। अब इसमें भी हमने देखना है कि सर्विसेज कौन-कौन सी हैं और उनको कौन-सा ग्रुप जो है वो स्टार्ट करवा रहा है और इसको आपको देखना पड़ेगा। ज़्यादा एडवांसमेंट में चला जाएगा, इसको आप देख भी सकते हैं और स्किप भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अब एक और बिल्ट इन ऐप है विंडोज़ के अंदर जो कि टास्क मैनेजर के साथ ही तरह ही काम करता है, जिसका नाम है टास्क शेड्यूलर। वो एक ख़ास कंडीशन के ऊपर या एक ख़ास टाइम शेड्यूल के मुताबिक टास्क को रन करवाता है, कमांड्स को रन करवाता है और हम उसके अंदर भी देखेंगे कि कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसी कमांड तो नहीं है जो मलिशियस है और रन कर रही है एक शेड्यूल पे और उसको हम डिसेबल करेंगे अपने सिस्टम में ढूँढ कर। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उसको भी देखते हैं। जी, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे टास्क शेड्यूलर। तो ये हमारे पास टास्क शेड्यूलर का मेन पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे टास्क शेड्यूलर की लाइब्रेरी में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्केड्यूल टास्क शो हो रहे हैं। अब ये सारे स्केड्यूल टास्क है जो किसी न किसी कंडीशन पर रन करते हैं और हमने देखना है कि कौन सा इसमें ऐसी कमांड है जो मलिशियस हो सकती है या जिसको मैं रन नहीं करवाना चाहता, ये जो मेरे काम की नहीं है। फॉर एग्जांपल ये RTSS है, अब ये रेडी है और ये किसी भी यूज़र के लॉग ऑन पे रन होना चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं करवाना चाहता तो सिंपली मैं यहाँ से इसे डिसेबल कर दूँगा। तो आपने वो तमाम ऐप जिसको आप नहीं जानते या जो आपको मलिशियस लगते हैं, यहाँ से आप उसको डिसेबल कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें थोड़ा-सा सर्च आपको करना पड़ेगा चीज़ों के बारे में और जानना पड़ेगा कि कौन-सा ऐप आपके काम का है और कौन-सा नहीं। लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा होगा कि जिन ऐप्स को आप ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, वो उनको आप जानते होंगे और यहाँ से उनको सिर्फ इनेबल रखेंगे, बाकियों को डिसेबल कर। अब इसके अलावा भी हमारे पास कुछ स्केड्यूल टास्क मौजूद हैं, जिसमें हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएँगे तो देखें गूगल की तरफ से हमारे पास आ रहे हैं। गूगल अपडेटर का टास्क है, अब क्रोम अपडेट करना है हमने सिक्योरिटी पैचेज़ वगैरह के लिए, तो इसको हम इनेबल रखेंगे। इसी तरह हमारे पास फिर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आ गए ऑफ़िस के टास्क हैं कुछ या इसी तरह बाकी चीज़ों के टास्क हैं। तो आप इनके गो थ्रू करेंगे इन फ़ोल्डर्स को और जज करेंगे कि कौन सा ऐप आपके काम का है, उसको आप रहने देंगे, बाकियों को डिसेबल कर देंगे। ज़्यादातर चांसेस में आपका टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी के अंदर ही ऐसा टास्क होगा जो मलिशियस होगा।
डीप डाउन जो लो लेवल के फ़ोल्डर्स हैं उनके अंदर बहुत कम ही जो है वो इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। सो ये हमारा सेकंड स्टेप था जिसमें हमने टास्क शेड्यूलर को यूज़ किया। ये भी विंडोज़ का बिल्ट इन टूल था और इसको यूज़ करके हमने मलिशियस ऐप को या मलिशियस कमांड को या टास्क को हंट डाउन किया। अब इसके अलावा अब हम थोड़ी-सी एडवांसमेंट की तरफ जाएँगे और थोड़े से एडवांस टूल्स को यूज़ करेंगे ट्रबल शूटिंग के लिए और चीज़ों को देखने के लिए। जो टूल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है सिस इंटरनल सूट। अब ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑफ़िशियल टूल्स हैं लेकिन विंडोज़ का हिस्सा नहीं है। तो हम इनको बगैर इंस्टॉल किए रन करेंगे या आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जैसे भी आप रन करना चाहें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है या किस तरह से हम इनको इंस्टॉल वगैरह करेंगे। जी, तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और अब हम एक विंडोज़ ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र की और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस इंटरनल सूट। ठीक, पहली वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की और यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब देखें इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ज़िप फाइल डाउनलोड हो रही है, बट मैं इसको पोर्टेबली रन करवाऊँगा विदाउट इंस्टॉलेशन और हम उसी तरीके को यूज़ करेंगे जिससे हमें किसी चीज़ को इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ेगा और हम इसको वैसे ही रन करवा रहे होंगे जैसे ही हमारे सिस्टम में पड़े हुए हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे live.sysinternal.com। जैसे ही इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये देखें इसका इंडेक्स आ गया है जो भी टूल्स यहाँ पे मौजूद है। अब ये एक डायरेक्टरी है जो इंटरनेट पे किसी सर्वर पे चल रही है। इसका मैं लिंक कॉपी कर लूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और मैं अपने एक्सप्लोरर में चला जाऊँगा। अब एक्सप्लोरर में आने के बाद हम इसको एज़ अ नेटवर्क ड्राइव माउंट करवाएँगे ताकि हम इनको रन करवा सकें सिस्टम में से। तो सिंपली मैं 3 डॉट्स पे जाऊँगा, यहाँ से मैं कहूँगा मैप नेटवर्क ड्राइव और यहाँ पे मैं इसका लिंक पेस्ट कर दूँगा और इसको जैसे ही मैं फिनिश करूँगा तो ये थोड़ी-सी लोडिंग लेगा और मेरे पास एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मेरे सारे ये टूल्स पड़े होंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास दिस पीसी के अंदर एक फ़ोल्डर माउंट हुआ है जो हमारी डब्ल्यू ड्राइव के तौर पे आया है, ठीक है? और इसके अंदर ये सारे टूल्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे टूल्स आ गए हैं। अब सारे टूल्स को तो हम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन इसमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टूल है वो है ऑटो रन्स, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं ऑटो रन्स CHM, ऑटो रन्स डॉट EXE, ऑटो रन्स डॉट EXE 64 बिट वाली। इसको मैं सिंपली राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिन कर दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो ऑटो रन ऐप है वो रन हो चुका है और इसने कुछ हद तक स्कैनिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दी है जिसके बाद हमारी सारी जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमने वही काम करना है, हम सिंपली बारी बारी सारे पेजेस को गो थ्रू करते जाएंगे और जो चीज़ें हमें नहीं पता होंगी क्या हैं या जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें लगेंगी उनको हम डिसेबल कर देंगे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ रन करवाऊँगा। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है स्कैन ऑप्शन का। स्कैन ऑप्शन में हम जाएँगे तो यहाँ पे आएगा चेक वायरस टोटल और रीस्कैन करेंगे तो अब ये ऑटोमेटिकली वायरस टोटल को यूज़ करके मुझे मेरे हर एक ऐप का वायरस स्कैन भी प्रोवाइड कर देगा कि कितने एंटीवायरस इसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही देखें मैंने इसको रीस्कैन किया तो ये दोबारा से जो है रीस्कैनिंग स्टार्ट हो गई है और अब मुझे हर एक ऐप का ये बता रहा है कि अगर 78 टोटल एंटीवायरस है तो उसमें से किस-किस एंटीवायरस ने इसको डिटेक्ट किया है, जो कि हम हर एक ऐप को अलग-अलग टेस्ट करने से बच जाएँगे। अब देखें जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ऐप है ये रियलटेक ऑडियो का है, तो इसके ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये ब्राउज़र में विंडो ओपन करेगा वायरस टोटल की। यहाँ पे मेरे पास ब्राउज़र में ओपन हो गया तो देखें इसमें ये विंड ट्रोजन डिटेक्ट किया है वेब रूट ने और बाकी इसको डिटेक्ट नहीं कर रहे। अब क्योंकि ये मेरे ऑडियो का ड्राइवर है तो मुझे पता है कि ये जैसा भी हो रखना मुझे पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अब ये एडोब CCX प्रोसेस है, तो हम पाकिस्तानी पे तो करते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी मामला तो वही है कि ये एज़ अ ट्रोजन डिटेक्ट होगा लेकिन 2 एंटीवायरस इसको एज़ अ ट्रोजन डिटेक्ट कर रही हैं, बाकियों ने इसको डिटेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आपके हर एक प्रोसेस का ये हैश खुद ब खुद वायरस टोटल पे अपलोड कर रहा है और उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। जिससे आपको बारी-बारी किसी भी चीज़ को स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको यहीं पे सारी चीज़ें आपकी मिल जाएँगी। इसी तरह देखें ओलामा भी मैं जो है वो मॉडिफाइड यूज़ कर रहा हूँ, तो ओलामा को भी कुछ एंटीवायरसेस ने डिटेक्ट किया है एज़ अ ग्रेवेयर, ट्रोजन मालवेयर और यहाँ पे भी ट्रोजन हो रहा है और यहाँ पे मैकाफी स्कैनर ने भी इसको कोई अ, नाम रैंडम दिया है तो ये यहाँ पे भी डिटेक्शन शो करवा रहा है। तो बाकी सारी चीज़ें मेरी तकरीबन क्लीन है। इसी तरह ये बैटल आई की सर्विस है
और ये भी कर्नल लेवल एंटी चीट हैं, तो ये भी ज़्यादातर फ्लैग करते हैं एंटीवायरस। और इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास ऑडियो वाला डिटेक्ट हो गया है। इसी तरह फिर मैं लॉग ऑन में जाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास सारी चीज़ें फ़िल्टर्ड आ गई हैं कि लॉग ऑन पे कौन-कौन सी चीज़ें रन करूँ। जैसे डिस्कॉर्ड अब मैं लॉग ऑन पे रन नहीं करना चाहता, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको अनचेक कर दूँगा। अब ये देखिए ये रजिस्ट्री से रन करवा रहा था, तो रजिस्ट्रीज़ को भी ये स्कैन करके हमें शो करवा रहे हैं। याद रहे यहाँ पे भी हम किसी चीज़ को डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ़ डिसेबल करेंगे। फिर हम आ जाते हैं अपने एक्सप्लोरर के कुछ हद तक जो है वो प्लगइन्स के ऊपर। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं यूज़ नहीं करना चाहता, तो यहाँ से मैं डिसेबल कर दूँगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर पेज पे आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले जो प्लगइन्स हैं वो आ रहे हैं। इसी तरह स्केड्यूल टास्क अब यहाँ पे देखें दोबारा से आ गए हैं और सारे मेरे जो ऐप्स हैं वो शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास अगर ये आप विंडोज़ ये बटन्स यूज़ करते हैं, तो विंडो के सारे ऐप्स जो हैं वो आपके बंद हो जाएँगे। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि जो वायरस टोटल के अंदर क्लीन आए हैं, तो मैं उनको भी हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं ये बटन क्लिक करूँगा, तो वो तमाम एंट्रीज़ हाइड हो जाएँगी जो वायरस टोटल के अंदर क्लीन निकल के आएँगी। इसी तरह फिर मैं सर्विसेज़ में आ जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे मेटल आई की सर्विसेज़ है और उसके अलावा यहाँ पे मेरा रियल टाइम का ड्राइवर है और ये 1 गीगाबाइट की भी कुछ हार्डवेयर रिकॉर्ड की सर्विस है। इसी तरह मैं ड्राइवर्स के अंदर आ गया हूँ, कोडेक्स और बूट एग्जीक्यूट, इमेज हाईजैक, इन सब को मैं बारी-बारी चेक कर सकता हूँ और इन सब को मैं स्कैन करवा सकता हूँ सिंगल क्लिक में और देख सकता हूँ कि कौन-सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हैं इसमें और कौन-सी नहीं। नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है वो इसी के अंदर है मौजूद, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस मॉनिटर। यहाँ पे होगा हमारे पास प्रोसेस मॉनिटर। इसको भी हम राइट क्लिक करके रन एज़ एडमिन करेंगे और ये भी आपके पास एक टास्क मैनेजर का ही अल्टरनेटिव है। एक हाई लेवल का टास्क मैनेजर है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास सारी चीज़ें शो हो रही हैं, आपके सिस्टम में आने वाला छोटा से छोटा चेंज यहाँ पे डिटेक्ट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल ऑन कर दूँ, तो देखिए मेरे सिस्टम में इस वक़्त जो भी एक्टिविटी हो रही है वो यहाँ पे परफ़ॉर्म हो रही है। जैसे देखिए इसने रजिस्टर राइट की है, कोई फाइल रीड की है या कोई फाइल राइट की है या कोई वैल्यू राइट की है कहीं पे, तो सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। अब ऑटो स्क्रॉल ऑफ करूँगा और यहाँ पे मेरे पास जो-जो ऐप चल रहे हैं और उसने क्या-क्या काम किया है, किस फाइल को एक्सेस किया है और उसकी क्या ऑफसेट वगैरह वैल्यूज़ थी, सारा कुछ डिटेल यहाँ पे मुझे शो हो रही होंगी। और यहाँ पे भी मैं देख लूँगा कि अगर मेरे पास कोई ऐसा ऐप चल रहा है जिसको मैं यूज़ नहीं कर रहा और लेकिन वो बैकएंड पे एक्टिविटी कर रहा है, तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा उसका हो जाएगा। यहाँ पे अब देखें डिस्कॉर्ड आया है मेरे पास, एडीबी की सर्विसेज आई हैं, गूगल जी क्लाउड की कोई सर्विसेज है जो रजिस्ट्रीज को क्यूरी कर रही है। मतलब इस तरह की सारी चीज़ें मेरे सिस्टम में जो कुछ चल रहा है वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पे भी मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ कि अगर कोई ऐप मलिशियस एक्टिविटी कर रहा है तो वो कौन सा है और उसको ट्रैक डाउन कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऐप की तरफ हम चलते हैं जो कि है टीसीपी व्यू। अब टीसीपी व्यू आपके पास अगर आप सिस्टम टर्मिनल का नहीं यूज़ करना चाहते, तो आपके पास विंडोज़ के अंदर भी इसकी कमांड एक है जो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम जैसे ही टीसीपी व्यू को ओपन करेंगे तो ये आपके नेटवर्क की तमाम ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा और आपके सिस्टम का जिस जिस चीज़ के साथ भी कनेक्शन बन रहा है, जिस जिस एड्रेस पे कनेक्शन आपका बन रहा है, जिस पोर्ट के ज़रिए, वो सारी चीज़ें ये शो करवा रहा होगा। अब यहाँ पे देखें, मैं अपने सबसे पहले टीसीपी 6 और यूडीपी 6 के कनेक्शन बंद कर दूंगा क्योंकि मैं ज़्यादातर उसे यूज़ नहीं करता। तो देखिए ये सारी सर्विसेज हैं जो मेरी इंटरनेट कम्युनिकेशन इस वक्त कर रही हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या शो करवा रहा है कि कौन सा ऐप है, किस प्रोसेस आईडी पे चल रहा है और क्या काम वो कर रहा है और किस जगह पे उसका कम्युनिकेशन हुई है। देखिए ये लिसनर है जो लिसन कर रहा है इनकमिंग कनेक्शन को। इसी तरह क्यूबरनेटिस के कुछ कनेक्शन है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक आईपी आ गई है, मुझे नहीं पता ये आईपी कौन सी है या कहाँ पे इसका कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें शो होगी हैं, कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस किस जगह पे नेटवर्क कम्युनिकेशन कर रही है। अब सिंपली यहाँ पे भी मैं कनेक्शन में जाऊँगा, सॉरी ऑप्शंस में जाऊँगा, रिजॉल्व एड्रेसेस पे क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे ये आईपीज़ आ रही हैं, लेकिन रिजॉल्व एड्रेसेस जो मैंने किए हैं तो ये मुझे और उसकी डोमेन नेम बता रहा है कि किस डोमेन नेम के साथ वो रजिस्टर्ड है। और अगर आपको फिर भी चीज़ नहीं मिलती तो आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करें और हो इस देखें, हो इस लुकअप में आपको ज़्यादातर आईपीज़ का डाटा मिल जाएगा, देखना पड़े। अब यहाँ पे हमारे पास इसका ओपन हो गया, तो ये इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमने देखना है रजिस्ट्रार कौन सा है और इसकी जो डोमेन नेम है वो क्या है। देखिए गूगल यूज़र कंटेंट है तो इसका मतलब है कि गूगल की ये सर्विस है और ये ट्रस्टेड सर्विस है। इसी तरह अगर कोई ऐसा यहाँ पे आईपी या ऐसी डोमेन निकल है जो मसले वाली हो गई या जिसका वॉइस लुकअप
नहीं आ रहा तो वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते इस इंटरनल सूट को, तो विंडोज़ के अंदर अपना एक इनबिल्ट टूल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपली अपने टास्क मैनेजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपने लिखना है नेट स्टार्ट। ठीक है, ये कमांड है। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो आपके पास जितने भी कनेक्शन आपके सिस्टम ने बनाए हैं वो शो हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे कनेक्शन शो हो रहे थे, सॉरी यहाँ पे काफ़ी सारे कनेक्शन शो हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एस्टैब्लिश और क्लोज वाले कनेक्शन ही शो हो रही हैं, मतलब जो एट अ टाइम बने हुए थे। अब यहाँ तक तो हमारे टूल की लिस्ट पूरी हो चुकी है, जो कि एक बिगिनर फ्रेंडली या एक नॉर्मल यूज़र जो है वो अपने सिस्टम पे लगा सकता है और हंट डाउन कर सकता है एक मलिशियस ऐप या मलिशियस एक्टिविटी को। इसके अलावा अब एक बोनस टूल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो कि एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का टूल है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जिसका नाम है ज़ेनमैप। ज़ेनमैप एक GUI वर्जन है nmap का और उसको हम यूज़ करने वाले हैं। अब हम काली लिनक्स में यूज़ करेंगे, बट विंडोज़ में भी आप यूज़ करवा सकते हैं। तो विंडोज़ में यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपने इंस्टॉल करना है। और यूज़ केस दोनों का सेम होगा, तो हम यूज़ केस में फिर लिनक्स वाले को ही इस वीडियो में यूज़ करेंगे। सो हम आ गए अपनी स्क्रीन पर और अब हम इन सब को क्लोज कर देंगे और सिंपली जाते हैं अपने ज़ेनमैप को डाउनलोड करना। सिंपली यहाँ पे हम लिखते हैं ज़ेनमैप और जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो पहली वेबसाइट ही nmap की है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने जा रहा है डाउनलोड में और यहाँ पे आपके पास ज़ेनमैप को डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा लास्ट पे। यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है ये वाला। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए आपने रन करना है तो ये हमारे पास टूल है nmap और npcap। आपने इनको पहले डाउनलोड करना है, फिर आप ज़ेनमैप को रन कर पाएंगे। या इसी तरह अगर आप लिनक्स पे चला रहे हैं तो यहाँ से आप RPM पैकेजेस भी डाउनलोड करके रन करवा सकते हैं। इसी तरह मैक ओएस के लिए भी यहाँ पर DMG मौजूद है, आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। अब सिंपली इसको डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो अभी मैं आपको शो करवाने वाला हूँ। सो हम लिनक्स को यूज़ करने वाले हैं, तो मेरे पास यहाँ पे काली लिनक्स आ चुका है मेरा और इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। बाय द वे ये काली लिनक्स मेरा अंदर प्रॉक्सिमोस के नोड के अंदर जा रहा है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में सेटअप की है और आप इसकी वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर सर्च करते हैं हमारा ज़ेनमैप, जो कि प्री इंस्टॉल्ड आता है। ये हमने ज़ेनमैप को एज अ रूट रन कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास इसका मेन इंटरफेस आ चुका है। अब विंडोज़ में भी सारा इंटरफेस सेम होगा और सारी चीज़ें सेम होंगी और इसको हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो आईपी का जो रेंज है या सबनेट है वो कौन-सा है और उसके ज़रिए हम यहाँ पे फिर स्कैनिंग लगाएँगे। तो विंडोज़ के अंदर हम अपने टास्क मैनेजर में आएँगे, परफॉर्मेंस में हम ईथरनेट पे जाएँगे या अपने नेटवर्क एडाप्टर में जाएँगे और इसकी आईपी एड्रेस को देखेंगे। अब देखिए मेरा आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। तो आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस या टारगेट के अंदर लिखना है 10.0.0.1/24। ठीक है, अब ये 1 क्यों आया है? ये हमारा गेटवे एड्रेस है, हमारी जो नेटवर्क का गेटवे है, राउटर का एड्रेस। और -24 मुझे बता रहा है कि इस सबनेट के जो मतलब पूरा सबनेट है 254 आईपी एड्रेस है, उन सबको स्कैन करें, उनका रिजल्ट मुझे शो करवाएं। अब यहाँ पे मैं सिंपली रेगुलर स्कैन करूँगा और इसको स्कैन पे क्लिक कर दूँगा तो देखेंगे मेरा पूरे नेटवर्क को स्कैन करेगा और जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनकी डिटेल मुझे निकाल के देगा। तो देखिए मेरी बात करते करते इसने मेरे सारे नेटवर्क को स्कैन किया है और देखें लोकल नेटवर्क के अंदर मेरे पास जितनी भी डिवाइसेस चल रही हैं उन सब के ओपन पोर्ट्स मुझे शो करवा दी। अब ये मेरा मेन राउटर है, इसी तरह फिर उसके बाद मेरा ये मेन सिस्टम है गीगाबाइट का और ये ZTE का राउटर है। इसी तरह फिर हमारे पास ये एक मेरा मेन सर्वर है जो वो चल रहा है और उसके बाद हमारे पास ये प्रॉक्सिमोस के कंटेनर चल रहे हैं जिनकी आईपीज़ हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। अब देखिए इसने एक जनरल ओवरव्यू किया पूरे नेटवर्क की स्कैनिंग करके हमें शो करवा दिया है कि क्या-क्या जो पोर्ट है वो ओपन है हमारे ऐप्स का। अब अगर कोई ऐसा पोर्ट ओपन होगा जिसको मैं यूज़ नहीं कर रहा तो वो मैं देखूँगा और उसको मैं डिसेबल करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं किसी एक डिवाइस का कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन चाहता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें उसके बारे में पता चलें, तो यहाँ पे सिंपली मैं उसकी आईपी लिखूँगा और यहाँ से रेगुलर स्कैन की बजाय मैं यूज़ करूँगा इंटेंस स्कैन।
ठीक है, या फिर कंप्लीट स्कैन ऑल टीसीपी पोर्ट्स या नो पिंग वाला, मतलब इस तरह का कोई भी यूज़ करके स्कैन करूँगा, आप देखें ये मेरा सिर्फ इस आईपी को स्कैन करेगा और इस आईपी के ऊपर जितनी भी डिटेल मुझे निकाल के देगा ये, उसके ज़रिए मैं डिटेक्ट कर पाऊँगा कि कौन सा पोर्ट ओपन है या नेटवर्क साइड से कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ मेरी डिवाइस में मौजूद हैं। याद रहे ज़्यादातर ट्रोजन पोर्ट्स को ओपन करके ही कम्युनिकेट करता है, तो यहाँ पे आपके पास वो फ़िल्टर आउट होके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास nmap डन लिखा आ गया, मतलब इसने सारे पोर्ट्स को स्कैन किया है और उन पोर्ट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट स्क्रिप्ट से ये भी चेक किया है कि क्या पोर्ट है, कौन सी सर्विस दे रहा है और क्या उसमें वल्नरेबिलिटी पाई जाती है या नहीं। तो देखिए इसने सारे पोर्ट्स के बारे में मुझे फिर डिटेल दी है, जैसे इसके ऊपर मेरा ये वाली सर्विस रन कर रही है और उसके अलावा फिर ओएस स्कैन किया है जिसने मुझे बताया है कि ये 96% चांस है कि विंडो 11 है, 91% चांस है कि विंडो 10 है। तो इसने मुझे विंडोज़ के बारे में भी बताया है कि कौन सा जो है वो रन कर रहा है, इसी तरह वर्क ग्रुप वगैरह, उसका नेटवर्क पे होस्ट नेम वगैरह और ये सारी चीज़ें बता दी है। तो इसके ज़रिए भी आप ओपन पोर्ट्स को देख सकते हैं कि कौन से पोर्ट ओपन है और क्या डिवाइस वल्नरेबल स्टेट में है या फिर नहीं है। अब ये काफ़ी हद तक एडवांस मेथड है और नॉर्मल आप होम इन्वायरमेंट के अंदर इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें या इसको आप सीखना चाहें तो फ़न वे है और ये आपकी साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी हेल्प करेगा। तो अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अभी तक के स्टेप्स में हमने देखा कि किस तरह से हमने हंट डाउन करना है बिल्ट इन ऐप्स के ज़रिए या सिस इंटरनल सूट से, या फिर एडवांस मेथड भी एक देखा जिसके ज़रिए हम हंट डाउन कर रहे थे एप्लीकेशंस को या ओपन पोर्ट्स को या नेटवर्क कम्युनिकेशन को देख के जज कर रहे थे मलिशियस एक्टिविटी को। अब आगे हम देखते हैं कि अगर आपको मलिशियस एक्टिविटी मिल जाती है तो आपने उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला मेथड जो रिजॉल्व करने का है वो है कि फालतू ऐप्स को आप रिमूव कर दें। सिंपली आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स में जाएं और फालतू ऐप्स जितने भी हैं उनको डिसेबल कर दें, या फिर आप एक टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि सिंगल क्लिक के अंदर या कुछ क्लिक्स के अंदर ही सेलेक्टेड ऐप्स को रिमूव कर देगा। अब ये भी चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमने करना है। तो हम आ गए अपनी स्क्रीन की तरफ और हम सिंपली इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाएंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप्स हमारे पास आ रहे हैं उन में देखेंगे अगर कोई फालतू ऐप हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम यहाँ से उसको रिमूव कर देंगे। अगर आप बारी बारी रिमूव नहीं करना चाहते तो आप इस तरह का एक टूल यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है बल्क क्रैप अनइंस्टॉलर। इसके ज़रिए आप एक लिस्ट आपको दी जाएगी ऐप्स की स्कैन के बाद, और आप सेलेक्ट करके सारे ऐप्स को कुछ ही क्लिक्स के अंदर भी रन रिमूव करवा सकते हैं। जैसे ही स्टार्ट होगा कुछ स्कैनिंग लेगा और आपके सिस्टम के अंदर जितने भी ऐप्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने शो करवाएंगे। तो यहाँ से आप इनको सेलेक्ट करके आप अनइंस्टॉल पे जाएंगे और कुछ ही क्लिक्स के अंदर सारों को भी रन करवा देंगे, और लेफ्ट ओवर्स भी ये नहीं छोड़ता, तो जितनी भी फाइल्स इस ऐप के साथ लिंक होगी उनको भी ये रिमूव करवा देगा। अब ये स्टेप तो था ऐप्स को रिमूव करने का। अब इसके नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन है उसके अंदर कोई मलिशियस एक्टिविटी शो होती है या पोर्ट्स आपके ओपन है, तो उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है। सिंपली आपने विंडोज़ में जाना है सर्च में और यहाँ पे आप लिखेंगे फायरवॉल रीसेट। ठीक है, आई थिंक रीसेट फायरवॉल हमें लिखना पड़ेगा, या फायरवॉल में चले जाते हैं हम। सिंपली विंडोज डिफेंडर फायरवॉल को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट का ऑप्शन है, आपने सिंपली इस पे जाना है, रिस्टोर डिफॉल्ट क्लिक करना है, यस करना है, ओके कर देना है। अब ये करेगा क्या कि आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन या नेटवर्क की जो फायरवॉल है जो इन अटैक्स को रोकती है उसको ये रीसेट कर देगा, ऐसे ही जैसे आपने विंडोज़ नहीं इंस्टॉल की है तो वैसे थी। अब यहाँ पे आपको जिस ऐप की ज़रूरत होगी तो वो आपको फायरवॉल में अलाउ करने का आपको जो है वो पॉपअप देगा, और आपने उन्हीं ऐप्स को अलाउ करना है जिनको आप अलाउ करना चाहते हैं जो नेटवर्क कम्युनिकेशन करवा सकें, और बाकियों को हम डिसअलाउ कर देंगे, और इससे भी आपकी नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी काफ़ी हद तक, और मलिशियस ऐप को आप अलाउ करेंगे तभी वो नेटवर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी चीज़ों से आप बच जाएंगे यहाँ पर। अब इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास है जो कि हमारे जो डिफ़ॉल्ट राउटर्स होती है उसकी अपनी फायरवॉल्स होती हैं, हम उनको भी
इनेबल कर सकते हैं और इन अटैक से बच सकते हैं। तो सिंपली आपने अपने राउटर के वेब पेज पे जाना है। आपका डिफरेंट हो सकता है, गेटवे आईपी ज़्यादातर राउटर्स की होती है, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड वगैरह आपके राउटर के पीछे लिखा होगा, आपने देख लेना है, लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको इंटरनेट में सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। आप सिक्योरिटी में देखें फायरवॉल का भी ऑप्शन मुझे मिला हुआ है, तो मैं इसको हाई पे कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा और राउटर साइड से भी मेरा नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा इस तरह की चीज़ों को लेकर, जो कि मलिशियस ऐप्स को मेरे नेटवर्क में पहले से रोकेगी। अब एक और सिक्योरिटी सेटिंग्स आपके पास है जो कि हम राउटर के अंदर ही करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सेस पॉइंट आइसोलेशन। ये आपको मिलेगा लोकल नेटवर्क। अपने वाईफाई की सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी, जहाँ पे आप वाईफाई का पासवर्ड सेव करते हैं वहाँ पे लास्ट में आपको मिलेगा SSID आइसोलेशन या AP आइसोलेशन के नाम से होगा। अब इसका मकसद क्या होता है कि अगर आपकी एक डिवाइस वाईफाई से कनेक्टेड है तो उसकी और राउटर की कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट इंटरनेट के साथ हो रही है, जो दूसरी डिवाइसेस उसी नेटवर्क पे उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी। यह एक सिनेरियो है जिसमें आपकी मेन डिवाइस अगर एक कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो बाकी डिवाइसेस आपके नेटवर्क की बच जाएंगी कॉम्प्रोमाइज़ होने से, और आपका जो डैमेज होगा वो सिर्फ एक ही डिवाइस तक कन्फाइंड होगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको भी एनेबल कर लें, बट ये आपकी डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देगा। तो अगर आप डाटा शेयर करते हैं या फिर लोकल नेटवर्क के अंदर मीडिया शेयरिंग वगैरह करते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम करेगी। तो इसको सिर्फ आप तभी अलाउ कीजिएगा जब आप मीडिया शेयरिंग या लोकल नेटवर्क पे शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे वीलैन अपनी बना सकते हैं और वीलैन के ज़रिए आप जो है वो लॉन कनेक्शंस को भी सेपरेट कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, बट नॉर्मल यूजेज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपके पास एक कम्प्लेक्स नेटवर्क चल रहा हो और आपने नेटवर्क साइड से अपनी जो डिवाइसेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना हो। तो ये सारे मेथड थे रिज़ॉल्व करने के कि किस तरह से आप अपने सिस्टम के अंदर मलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करके रिज़ॉल्व करवा सकते हैं और अपनी डिवाइस को दोबारा से सिक्योर बना सकते हैं। अब याद रहे कोई भी डिवाइस 100% सिक्योर नहीं होती, तो आपने ये स्टेप्स प्रॉपर स्केड्यूल के साथ रन करने हैं और देखना है कि अगर ये दोबारा से आपके पास आते हैं तो दोबारा से स्ट्रेटजीज लगाने के बाद अगर नहीं जा रहे तो लास्ट सलाह आपके पास है कि आप एक विंडोज़ की फ्रेश इंस्टॉलेशन करें और जो है वो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स यूज़ करें ताकि इस तरह के मसले आपके पास दोबारा ना हो। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स की जिनसे हम इनको पहले ही रोक सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हमेशा लेजिट ऐप्स को यूज़ करें, जो है वो अपने पब्लिशर की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करके। क्रैक या फिर कहीं और से जो ऐप्स हमें मिल जाते हैं, होप यू गॉट माई पॉइंट, उनको हम यूज़ ना करें और उनको काफ़ी हद तक अवॉइड करें। दूसरा, विंडोज़ की भी ऑफिशियल जो है एक्टिवेशन परचेज़ करें, कीज़ परचेज़ करें। ऑब्वियस सी बात है कई जगहों पे हमें रिटेलर्स के पास मिल जाती है, कई जगह पे बल्क में लाइसेंसिंग जो है वो दी जाती है आपको, तो वहाँ से भी आप उठा के जो है वो की लगा सकते हैं और आपको काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगी। तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं रादर दैन कि आप कोई भी स्क्रिप्ट उठा के रन करवा रहे हो और उससे आपका इवन के सिस्टम का डैमेज हो रहा हो। तीसरी चीज़, जब भी किसी ऐसी वेबसाइट को आप ब्राउज़ करें जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि उसको कंटेनराइज़ एनवायरनमेंट में रन करें, या कोई भी ऐसा ऐप है उसको विंडोज़ सैंडबॉक्स इस तरह की कंटेनराइज़ एनवायरनमेंट में या वीएम के अंदर रन करके टेस्ट करें। मेन सिस्टम के ऊपर आप अपने रन ना करें। इनके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं कंटेनराइज़ एनवायरनमेंट में किस तरह से रन करवाने हैं, विंडोज़ सैंडबॉक्स क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वीएम्स के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है और प्रॉक्सिमोस एनवायरनमेंट भी हमारी टोटली वीएम्स के ऊपर थी, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट में मेरी देख सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अब अगर आपको कोई भी पॉइंट इसके अलावा भी बॉदर करता है तो आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।